हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 9 to 16 का डिटेल्ड सॉल्यूशन और चैप्टर 9 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा नाम है रोहित और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रोहित इलस्ट्रेट्स पर। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग है, उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा एक टावर के फुट से वो कितना आ रहा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और जब उस टावर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको बिल्डिंग के फुट से देखा जा रहा है, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना आ रहा है 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो अगर टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है तो हमको क्या बतानी है, बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो इस डायग्राम में अलग अलग चीज़ें देखें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ए बी जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टावर। तो टावर की हाइट कितनी दे रखी है 50 मीटर। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टावर, ठीक है। और सी डी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्डिंग। और बी डी हमारा क्या हो गया ग्राउंड लाइन। अब देखिए हमारे को क्या बोला है कि जब टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट बिल्डिंग का जो फुट पॉइंट है डी, वहाँ से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 60 डिग्री। और जब हम बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट सी है उसको टावर के फुट पॉइंट बी से देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो बस अब हमारे को ये 50 मीटर दे रखा है इसकी हाइट टावर की, और सी डी बिल्डिंग की हाइट क्या होगी वो निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका सोल्यूशन। सी डी की हाइट या फिर बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी जो कि सी डी है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। क्यों? क्योंकि अगर हमने देखा कि ए बी डी और सी बी डी, इन दोनों में ये जो बेस की ग्राउंड लाइन है, मतलब जो ग्राउंड लाइन जो बेस को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों ट्राइंगल्स को, वो कॉमन है। तो अगर इस ट्राइंगल में हम ये बेस फाइंड आउट कर पाते हैं तो हमारा जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है उसमें हम बिल्डिंग की हाइट को निकालने के लिए इस बेस का जो वैल्यू आएगी वो यूज़ कर पाएंगे। तो ये मेथड को हम करते हैं यूज़। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, तो हमारा टेन 60 डिग्री, ये टेन 60 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बी डी। और टेन 60 हमारा कितना होता है √3 बराबर ए बी कितना दे रखा है 50 मीटर अपॉन में बी डी। तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/√3। या फिर अगर इसमें √3 इंटू √3 और कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 50/3√3 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्राइंगल हम कौन सा कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल सी बी डी। इन ट्राइंगल सी बी डी, तो अब देखिए इसमें भी सिमिलरली टेन 30 डिग्री वो किसके बराबर होगा हमारा सी डी अपॉन बी डी। क्यों सी डी अपॉन बी डी, क्यों परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो सी डी अपॉन बी डी। और टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, और सी डी हमें निकालना है, ठीक है। इसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर अब बी डी, बी डी देखने हम देखिए हमने यहाँ से निकाल लिया है, कितना आया है हमारा 50/√3। बस अब सी डी निकालने के लिए 50/√3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम ख़त्म।
यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 50/√3 इंटू 1/√3। ये कितना हो जाएगा 50/3 मीटर। तो हमारी जो बिल्डिंग है CD, उसकी हाइट कितनी आ गई 50/3 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने क्या किया कि AB टावर जो था उसकी हाइट दी थी, तो उससे हमने जो दोनों में कॉमन बेस BD है उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो निकाली, और फिर इस कॉमन बेस को हमने यूज़ करके CBD ट्राइंगल में वहाँ से हमने बिल्डिंग की हाइट निकाली जो कि हमारी CD थी। तो ये था इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या पूछा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। मतलब क्या है कि दो पोल्स हैं, और इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है देखिए, ऑफ इक्वल हाइट मतलब दोनों की हाइट क्या है बराबर दे रखी है। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं, एक रोड के दोनों तरफ। और जो रोड है विच इज़ 80 मीटर वाइड, और रोड की चौड़ाई कितनी दे रखी है हमको 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो अब हमने क्या किया कि वो जो रोड है उन दोनों पोल्स के बीच में, उसमें एक पॉइंट लिया कहीं से भी, और उस पॉइंट से जब हम दोनों का जो टॉप पॉइंट है पोल्स का उसको देख रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हम कितना आ रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो क्वेश्चन में हमको पूछा है कि अब ये जो दोनों पोल्स हैं, कोई भी एक पोल, उसकी हाइट कितनी होगी, और जो हमने पॉइंट सिलेक्ट किया है रोड के बीच में उसका जो डिस्टेंस है किसी भी एक मतलब या फिर किसी एक से पोल से या फिर दोनों पोल से कितना होगा। क्योंकि अगर हमने एक से निकाल लिया तो दूसरे से तो हम 80 माइनस दूसरे वाले पोल से जो डिस्टेंस है वो कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट वाले पोल से डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका डायग्राम कैसा होगा। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम। अब इसमें हमारी अलग अलग चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करी हैं देखते हैं। देखिए BD जो है हमारा वो विड्थ ऑफ रोड होगी, मतलब BD हमारा क्या है रोड, तो वो कितनी होगी 80 मीटर। क्यों, हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसकी चौड़ाई। और AB और CD ये हमारे क्या हो गए, रोड के जो अपोजिट में पोल्स लगे हुए हैं वो हो गए, और दोनों की हाइट क्या है बराबर। और P हमारा क्या है, वो पॉइंट जहाँ से हम इन दोनों पोल्स की टॉप मोस्ट पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारा एक से एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री, और दूसरे से एंगल कितना आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। इसको हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर P को ले लेंगे तो 60 और 30 अलग अलग बनेंगे, तो उससे कोई बात नहीं है, वो आप कहीं भी पॉइंट P रख सकते हैं। बस आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री रिप्रेजेंट करा है, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट क्या है बराबर है। तो अब देखिए क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले BP इसको कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए BP क्या है हमारा x, ठीक है। तो हमारा PD ये कितना हो जाएगा, टोटल 80 है पूरी रोड, और उसमें से x घटा देंगे तो क्या होगा 80 माइनस x मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, तो अब इन ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP में हम क्या बोल सकते हैं कि AB अपॉन BP परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो किसके बराबर होगा 10 60 डिग्री। तो AB अपॉन BP इज इक्वल टू कितना होगा 10 60 डिग्री, और AB एज इट इज रहने देंगे, BP को हमने क्या माना है x, तो ये कितना हो जाएगा √3। और अब इन ट्राइंगल CDP इसमें हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD अपॉन DP, CD अपॉन DP ये किसके बराबर होगा 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। फिर से वही वाला फॉर्मूला,
तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1030 1/√3, और सी डी अपॉन डी पी हमारा कितना आया था, पी डी या फिर डी पी कह लीजिए, 80 - x, और ये हमारा कितना होता है, 1/√3। तो अब यहाँ से ये देखिए ए बी कितना आ जा रहा है, √3x, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सी डी कितना आ जाएगा हमारा, सी डी इज इक्वल टू 80 - x/√3। अब देखिए हमें क्या पता है कि ए बी और सी डी दोनों की जो हाइट है, दोनों पोल्स की हाइट वो क्या है, बराबर है। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए 1 और ये इक्वेशन 2। तो क्योंकि हमारा दोनों पोल्स की हाइट बराबर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये लिख के हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज पे फाइनली हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, ए बी बराबर √3x और सी डी बराबर 80 - x/3। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों हाइट्स हमें क्या दे रखी है, बराबर। तो 80 - x/√3, और √3 को अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, √3 × √3 कितना हो गया, 3, और ये x हमारा बराबर 80 - x। तो यहाँ से अब x को माइनस में यहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा x 3x + x 4x इज इक्वल टू 80, और सिंपली हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 80/4 से डिवाइड होगा, ये कितना आ गया, 20 मीटर। तो अब देखिए x आ गया हमारा 20 मीटर, और x हमने किसको माना था, जो एक पॉइंट है उसकी एक पोल से दूरी, जो पॉइंट P है उसकी एक पोल से दूरी को माना था हमने x। तो फिर इससे हमारा क्या हो गया, एक पोल से जो पॉइंट की दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 20 मीटर। तो जो दूसरे पोल से दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 80 - x, दैट इज 80 - 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो हमारी दोनों पोल से दूरी आ चुकी है, एक से कितनी 20 मीटर आई और दूसरे से 60 मीटर। अब पोल की हाइट निकालनी, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारी जो पोल है ए बी, वही है, उसकी हाइट कितनी है, √3x, और हमें x पता चल चुका है, तो सिंपली x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो अब फाइनली जो हमारी हाइट ऑफ पोल, जो कि हमारी क्या है, ए बी, वो कितनी होगी, √3x बराबर 20, ये जो x आया है √3 मीटर। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन हो गया कि जो हमारी दोनों पॉइंट से दूरी थी वो भी आ गई 20 और 60, और फाइनली जो हाइट है दोनों पोल्स की वो कितनी है, 20 √3 मीटर। तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। मतलब क्या है कि एक टीवी टावर है जो एक नहर है उसके किनारे पे खड़ा है। देखिए इस फिगर में टीवी टावर क्या है, ए बी हमारा टीवी टावर है, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द रिवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब जो हमारा एक पॉइंट है कोई भी, जैसे कि यहाँ पे ये सी पॉइंट है, इससे ये क्या है, दूसरे किनारे पे देखिए, एक किनारे पे तो टावर खड़ा है हमारा जो बी हो, और दूसरा किनारा क्या है हमारा, इसके पास है जो सी पॉइंट है, और उस सी पॉइंट से जब टावर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट जो कि हमारा क्या है ए, उसको देखा जा रहा है, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री। ये हो गया हमारा यहाँ तक क्वेश्चन का मीनिंग। सबसे पहले क्या बोला है, जो ये नहर है बी सी नहर, इसके एक किनारे पे हमारा क्या है, टावर है, दूसरे किनारे पे हमने एक पॉइंट लिया जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना आ रहा है, 60 डिग्री। ये था यहाँ तक का मीनिंग। अब फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, और अब क्या किया, इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे लाइन जॉइनिंग पे, मतलब क्या है कि सी से सीधा सीधा चलते गए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सी से सीधा सीधा चलना है अब, ठीक है। तो अब वहाँ से क्या है, फुट ऑफ टावर, मतलब टावर का जो फुट है उसकी सीधाई में ही चलना है हमको,
ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब 20 मीटर बाद रुकने पे जो हमें पॉइंट मिला, जो कि हमारा यहाँ पे डी है, उससे अब जब हम टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो अब हमें फाइनली क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। मतलब कि हमें जो ये ए बी टावर है इसकी हाइट कितनी आएगी ये बतानी है अब, और जो हमारा कैनल है सी बी, इसकी विड्थ कितनी आएगी ये बतानी है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सबसे पहले एक कैनल है सी बी, उसके एक किनारे पे हमारा ए बी टावर स्टैंड कर रहा है, और दूसरे किनारे पे जो पॉइंट है सी, उससे हमने देखा टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट ए, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना आ रहा है, 60 डिग्री। और उसी पॉइंट से जब हम 20 मीटर दूर गए बी और सी के सीध रेखा में, तो हमें क्या मिला, डी पॉइंट, और उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री। अब फाइनली हमको क्वेश्चन में पूछा है कि टावर की हाइट और कैनल की हाइट विड्थ ये कितनी होगी ये बतानी। तो चलिए अब डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। ए बी क्या है, टावर, और सी बी जैसा हमने बात किया अभी, कैनल की विड्थ, और ये पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए मान लेते हैं जो हमारा सी बी है उसकी विड्थ कितनी है, एक्स मीटर। क्यों मानने से कोई दिक्कत नहीं है, आप सी बी भी रख सकते हैं, बट एक्स मानने से थोड़ा इक्वेशंस सिंपल सी दिखती हैं। तो हमने क्या माना, सी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल तो ए सी बी बन रहा है, और एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी बी। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, और हमको दो वैल्यूज फाइंड कर रही हैं, ए बी की और सी बी की। तो अब हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल ये कंसीडर करेंगे और एक ट्रायंगल ए डी बी, और इसमें हम दोनों में ए बी की वैल्यू निकाल के आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमारा 10 60, क्यों ये बन रहा है 60 डिग्री, तो 10 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस सी बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा हमारा 10 60 कितना होता है, √3, और ए बी एज इट इज़ छोड़ देंगे, और सी बी हमने कितना मान लिया था, एक्स। तो चलिए एक्स रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम फाइनली देखते हैं ए बी कितना आ गया हमारा, √3x। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हम मानते हैं ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी हम क्या बोलेंगे, फिर से 10 30 डिग्री। तो 10 30, 10 30 कितना हो जाएगा हमारा, फिर से परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस डी सी प्लस सी बी, या फिर पूरा डी बी। तो क्या हो गया, फिर से ए बी अपॉन डी बी, और इसको हम क्या सिंपली लिख लेंगे, ए बी अपॉन में डी बी क्या है, डी सी प्लस में सी बी। तो ये हो गया हमारा डी सी प्लस में सी बी, और ए बी को एज इट इज़ छोड़ देंगे, और डी सी कितना दे देगा, 20, और सी बी कितना है हमारा, एक्स माना है हमने, तो ये हो गया 20 + x। तो यहाँ से अब ए बी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये हमारा कितना होता है, 10 30, 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी अपॉन 20 + x। तो ये हो गया ए बी अपॉन 20 + x। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, 20 + x अपॉन √3। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को बराबर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ए बी और ए बी दोनों साइड, और राइट हैंड साइड में हमारा ये दोनों वैल्यूज़ हैं, तो ये दोनों बराबर करते हैं। अब देखिए क्या मिलेगा फाइनली, √3x बराबर हमारा 20 + x अपॉन √3। ठीक है। अब √3 × √3 3x, तो यहाँ से 3x
इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 20 प्लस एक्स। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। √3 इंटू √3 3x हो गया, बराबर में क्या था 20 प्लस एक्स, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो अब यहाँ से x वाली जो टर्म से एक साथ लेंगे तो क्या होगा 3x माइनस एक्स बराबर 20, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 20, और सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये 20/10, तो यहाँ से हमारा देखिए x क्या हो जाएगा 20/2 बराबर 10 मीटर। तो देखिए काफ़ी सिंपल तरीके से हमारा x कितना आ गया, x क्या था CB विड्थ ऑफ कैनल, तो ये कितना आ चुका है हमारा 10 मीटर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है, एक और पार्ट पूछा है कि हमारा जो टावर है, टावर क्या है AB, उसकी हाइट कितनी होगी। तो अब देखिए ये ट्राइंगल, ये मतलब इस ट्राइंगल को कंसीडर करने से हमें इक्वेशन 1 मिली थी, और इक्वेशन 1 में AB जो है उसकी वैल्यू कितनी है √3x, और x हमने फाइंड आउट कर लिया कितना 10 मीटर। तो सिंपली x इज इक्वल टू 10 मीटर रखिए, तो यहाँ से हमारा जो AB है वो कितना आ जाएगा √3 इंटू 10, या फिर 10√3 मीटर। तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या AB जो हमारा था, AB की हाइट कितनी आ गई 10 मीटर, और जो हमारी कैनल है CB उसकी विड्थ भी मिल गई हमको, सॉरी AB हमारा 10√3 मीटर आ चुका है, और CB हमारा कैनल की जो विड्थ है वो कितनी आ चुकी है 10 मीटर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें क्या पूछा है, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से या फिर टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक केबल टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब क्या है कि उसी पॉइंट से जब हम जो केबल टावर है उसका टॉप पॉइंट देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, और जब उसका फुट वाला पॉइंट देखेंगे टावर का उसी सेम पॉइंट से 7 मीटर हाई बिल्डिंग की, तो कितना आ रहा है वो 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। अब टावर जो है हमारे सामने केबल टावर, उसकी हाइट कितनी आएगी वो बतानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका डायग्राम क्या होगा, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर होगा। अब इस फिगर में अलग अलग चीज़ें क्या हैं, देखिए DB हमारी क्या है ग्राउंड लाइन, और AB जैसे कि हमें 7 मीटर दे रखा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारी बिल्डिंग दे रखी है वो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या हो गया हमारी बिल्डिंग, AB रिप्रेजेंट्स द बिल्डिंग। अब ए जो है उसका बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट, और A जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे जब ये देखिए जो CD है हमारा क्या है केबल टावर। अब जब टॉप मोस्ट पॉइंट A से इसका टॉप पॉइंट C देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था वो कितना बना 60 डिग्री। तो ये यहाँ पे क्लियर है। और जब इसका फुट पॉइंट देखेंगे टावर का, ये देखिए टावर, तो वो कितना बन रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 45 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या पूछा था कि जो ये CD है उसकी जो मतलब CD जो लेंथ है ये कितनी होगी, या फिर जो टावर की हाइट है। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट कोई जो A से हॉरिजॉन्टल लेवल पे है वो E है। तो अब हमने क्या किया कि A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और उसे पॉइंट टावर CD से ज्वाइन किया, तो वो हमारा पॉइंट क्या नाम दिया E। तो अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इससे हम क्या कह सकते हैं कि इन फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर हम क्या दे सकते हैं कि AB ये किसके बराबर है हमारा ED के। ठीक है, AB और ED हमारा क्या है बराबर है, या फिर हम सिंपली ट्राइंगल कंसीडर करके भी ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम ट्राइंगल ADB लें तो वहाँ से हम ये 7 और ये 45 डिग्री है, देखिए 90 माइनस ये 45 तो 45 हो गया। तो AB अपॉन DB 1045,
और वहाँ से डीबी भी कितना आ जाएगा 7 मीटर, और फिर से ये 7 मीटर, तो ये भी हमारा 7 मीटर, और फिर फाइनली आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं 7 मीटर। बट क्योंकि ये और दोनों सेम लेवल पे हैं, तो ए बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई डी, और कितना हो जाएगा ये दोनों 7 मीटर। ठीक है, तो अब फाइनली टावर की जो हाइट निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, सी ई। क्यों, क्योंकि सी ई प्लस ई डी हमारा क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो सी डी इज इक्वल टू क्या है, सी ई प्लस ई डी, और हमें यहाँ पे ई डी की वैल्यू पता चल चुकी है कितनी, 7 मीटर। कैसे, फ्रॉम फिगर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल डी ई ए, ट्राइंगल डी ई ए, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये डी ई ए में 10, क्यों, क्योंकि ये हमें एंगल पता है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री, ये कितना होगा हमारा, डी ई अपॉन ई ए, सिंपल। ठीक है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। ये टर्म्स देखिए, जैसे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस। ये जो हमने अपने चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर 1 में डिस्कस किया है। आप इस टर्म्स को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं उस लेक्चर के थ्रू। और अब देखिए यहाँ से 1045 कितना हो जाएगा हमारा 1, और डी ई हमारे को कितना पता चल गया है, ये भी 7 मीटर, तो डी ई 7 रखते हैं यहाँ पे ई ए। तो यहाँ से ई ए को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई ए हमारा कितना आ गया, ई ए की विड्थ भी कितनी आ गई, 7 मीटर। वही मैं आपको अभी बोला था कि अगर आप सिमिलरली ए बी 7 मीटर अपॉन डी बी कंसिडर करेंगे 1045, तो वहाँ से भी डी बी की वैल्यू 7 आएगी, और यहाँ फिगर से हम कह सकते हैं कि ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। बट सिंस हमने ये प्रूफ नहीं किया, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ये कितनी होगी, 7 मीटर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी ई निकालना है, तो उसके लिए हमने जो इम्पोर्टेंट वैल्यू थी हमारी निकालने के लिए, ई ए 7 मीटर, वो निकाल चुके हैं। अब सिंपली हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल सी ई ए, तो इन ट्राइंगल सी ई ए, सी ई ए क्या होगा हमारा, 1060 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल, तो 1060 डिग्री किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, सी अपॉन बेस ई ए। तो यहाँ से सिंपली 1060 डिग्री कितना हो गया, √3, और सी ई हमें निकालना है, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, और ई ए हमने निकाला अभी कितना, 7। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, सी ई बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7√3 मीटर। तो फाइनली अब हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड जो सारी डिटेल्स हैं वो पता चल चुकी हैं। क्या क्या, सी डी के लिए देखिए, सी ई जो कि हमारा 7√3 आ चुका है, और ई डी हमारा 7 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सी डी, तो हाइट ऑफ टावर जो कि हमारी क्या है, सी डी, वो कितनी आ गई, सी ई 7√3 प्लस ई डी 7 इंटू √3 प्लस 1। और इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो CBSE का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है कि हमें √3 की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, तो जनरली आप अगर इनको वैल्यूज़ के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर में फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको हैबिट होगी वैल्यूज़ के साथ पूरी कैलकुलेशन करने की। तो हम भी ये पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। तो हो गया 2.73, तो ये कितना आ गया हमारा, 19.11 मीटर। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1.73 तक ही दी होगी, नहीं आगे दी हो तो आप पूरी वैल्यूज़ रख के मल्टीप्लाई करके अच्छे से पूरा आंसर निकाल के एक बार कर ले खुद से, ताकि आपको हैबिट हो और पेपर में और सा ना लगे। क्योंकि फ्रिक्वेंटली हमारे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, और स्टैचू वाला क्वेश्चन हो गया जो 1.6 मीटर टॉल, क्वेश्चन नंबर 8, या फिर क्वेश्चन नंबर 2
ये सब क्वेश्चंस बार बार दिखे हैं 2019 और 2020 के हर एक सेट में। तो आप इनको अच्छे से वैल्यू के साथ √3 की वैल्यू जो 1060 में यूज़ होती है, 1030 में यूज़ होती है, उनके साथ रख रख के प्रैक्टिस करें ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन की भी हैबिट हो। और बाकी यहाँ तक तो आप आंसर छोड़ ही सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। मतलब कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कहाँ से, एक 75 मीटर ऊंचा जो लाइट हाउस है, मतलब सी लेवल से उसकी जो हाइट है 75 मीटर। मतलब एक समुद्र में जो लाइट हाउस होता है, जो शिप्स होती हैं उनको डायरेक्शन देता है, तो 75 मीटर ऊंचा है वो। और उससे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो उसकी जो ऊंचाई है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, वहाँ से जब हमने दो शिप्स जो हैं उनको देखा तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है। अब डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन टर्म क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि हमें अपनी आई लेवल से नीचे की ओर देखना पड़ेगा ताकि हम शिप्स को देख पाएँ। तो इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। मतलब कि अब हमें ये भी बोला है कि जो दोनों शिप्स हैं वो एक दूसरे के पीछे हैं। मतलब एक के जैसे एक अगर शिप यहाँ है तो दूसरी शिप उसकी सीधाई में ही है, और ये दोनों किससे सीधे में है, जो हमारा लाइट हाउस है उससे। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो अब इन दोनों शिप्स जो है इनके बीच की दूरी कितनी होगी, हमको फाइनली क्वेश्चन में ये बतानी है। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं कैसा होगा। तो देखिए, अब ये हमारा डायग्राम हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। और इस डायग्राम में हमारा ए बी क्या है, जो ए बी है हमारा लाइट हाउस है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 75 मीटर। कहाँ से, सी लेवल से। तो मतलब हमारा जो बी सी डी ये पूरा क्या हो गया हमारा सी लेवल। और सी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया हमारा शिप 1, और डी हमारा शिप 2। तो हमें क्या बताना है अब, इन दोनों शिप्स के बीच की दूरी। तो मान लेते हैं इसको कुछ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हमने एक्स क्यों माना, आप सी डी भी रख सकते हैं हर एक जगह, बस एक्स मानने से आपको सिंपल इक्वेशन दिखती है, बस इसलिए, और कोई रीज़न नहीं इसका। तो अब हमें एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, ये 40, एक दे रखा है हमको 45 डिग्री। और दूसरा जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, सॉरी, ये ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये देखिए, ये 45 और 30 कैसे आएगा, देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा यहाँ से, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से हमारा इस शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया था हमको, हमने ये 30 और 45 कैसे लिखा, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये हो गया हमारा एक का डिप्रेशन 30 डिग्री, देखिए ऑब्वियसली कम वाला 30 डिग्री होगा, इतना कॉमन सेंस से हम पता लगा सकते हैं। तो ये 30 डिग्री और ये बड़ा वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो अब इसके बाद जब हम मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ई मान लेते हैं, तो ई ए डी ये, और एंगल ए डी बी, देखिए एंगल ई ए डी एंड एंगल ए डी बी, ये दोनों। अब इन दोनों को देखिए तो ये क्या है, हमारे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जितना एंगल ये है जो कि 30 डिग्री, तो वहाँ से ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये क्लियर है 30 डिग्री कैसे आया। अब अगर हम सिमिलरली ई ए सी, एंगल ई ए सी, ये क्या है हमारे अल्टरनेट, ठीक है। तो सिमिलरली जो हमने ये पार्ट कंसिडर किया ई ए सी एंड एंगल ए सी बी, तो ये भी क्या होंगे हमारे अल्टरनेट एंगल्स। तो अब इसी से हम क्या कह सकते हैं कि ये भी हमारा 45 है, तो ये भी हमारा 45। ये हो गया हमारे दोनों ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन, और इसमें ये एंगल्स 30 और 45। अब देखिए हम फिर से क्या करते हैं, हमें निकालना है सी डी, जो कि हमने क्या मान लिया एक्स। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी और सी ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए
बी सी। अलग अलग चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये आपको क्लियर हो गया। ए बी जो टावर की हाइट, सी एक शिप और डी दूसरी शिप, और ये हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से लेते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल से। और एंगल ऑफ और ये कहाँ लेते हैं? नीचे की साइड। और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ लेते हैं? ऊपर की साइड। देखिए ये टर्म्स जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर आपको ये सब क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, चैप्टर 9 का। तो अब देखिए ए बी अपॉन बी सी, ये क्या हो जाएगा? 10 45 डिग्री। तो ए बी हमारा कितना हो गया? 75। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 75 अपॉन में बी सी, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और 10 45 कितना होता है हमारा? 1। ये वैल्यूज़ क्लियर होंगी। 10 45 कितना होता है? 1। तो फाइनली हमारा यहाँ से बी सी कितना आ गया? 75 मीटर। ठीक है, हमें हमें ये फाइंड आउट नहीं करना था बी सी, बट हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें अभी एक ट्रायंगल और कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सिमिल हमारे लिए कोई एक ट्रायंगल बन नहीं रहा है सी डी से रिलेटेड, जो हम सी डी की वैल्यू निकाल पाएँ। तो उसके लिए हमें दूसरे ट्रायंगल में ए बी डी, इसको कंसीडर करने के लिए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ताकि हम आगे प्रोसीड कर पाएँ। तो अब सिंपली देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं अब। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ये क्या हो जाएगा हमारा? ए बी अपॉन में बी डी, ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, ये ट्रायंगल ए बी डी में 10 30 डिग्री। ओके, ये क्या हो गया? 30 डिग्री। तो सिंपली हमारा क्या होगा? ए बी अपॉन बी डी 10 30 डिग्री। और यहाँ से हम एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा बी डी है वो किसके बराबर है? बी सी प्लस में सी डी। और बी सी जो हमने अभी फाइंड आउट किया कितना? 75 मीटर। तो अब देखिए इस चीज़ को हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि हमारा बी सी प्लस में सी डी बी डी की जगह, और ए बी हमें दे रखा है 75 और 10 30। तो अब देखिए आगे, तो ए बी हमारा कितना आ गया था, कितना दिया था? 75। और बी डी हमारा क्या हो गया था? बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस सी डी। और बी सी हमने अभी निकाला था कितना? 75 मीटर। और सी डी की वैल्यू को हमने क्या माना था? एक्स मीटर। तो 10 30 सिंपली रख देंगे 1/√3। और बी सी कितना था? आ गया था हमारा 75 मीटर। और सी डी हमने क्या माना था? एक्स मीटर। ठीक है, तो अब सिंपल वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/√3। तो अब हमारा टारगेट क्या है? सिंपली सिर्फ एक्स को निकालना है। तो अब इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन टर्म्स को आपस में। तो ये क्या हो गया? 75√3 इज इक्वल टू यहाँ से 75 प्लस एक्स। ठीक है, हमने क्या किया इसमें? बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया अभी तक, और ये हमें मिल चुका है। तो यहाँ से अब एक्स एक साइड ले लेंगे और बाकी सब टर्म्स को एक साइड। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स बराबर 75√3 माइनस 1, या फिर यहाँ से एक्स हमारा हो जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1। अब जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि √3 की वैल्यूज़ दी होती हैं, तो हम सिंपली √3 की वैल्यू को पुट करके पूरा पूरा आंसर निकालेंगे, ताकि आप भी अपने आप से जब सॉल्व करें तो पूरा पूरा आंसर के साथ सॉल्व करें। तो ये हो जाए 75 इंटू 0.73। तो देखिए इसे कितनी आ रही है? 54.75 मीटर। तो अगर आपको फाइनल एग्ज़ाम में अगर √3 की वैल्यू नहीं दी होती है तो सिंपली आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, और नहीं तो अगर आपको दी है तो पूरा पूरा सॉल्व करके कंप्लीट मल्टीप्लाई करके तब फाइनल आंसर लिखे। और इसकी प्रैक्टिस अभी से करें, ताकि आपको फाइनल पेपर में और ना लगे ये सब। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें क्या पूछा है? ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द वाइंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड।
इस लाइन का क्या मतलब है कि जो एक लड़की है कितनी टॉल है 1.2 मीटर। देखिए इस डायग्राम में ये हमें बता रखा है, ये 1.2 मीटर की जो लड़की है उसने क्या देखा, एक बलून देखा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था। और हाइट भी बता दी है हमें, जो बलून है उसकी अर्थ से या फिर ग्राउंड से वो कितनी है 88.2 मीटर। देखिए ये दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द गर्ल आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और जिस टाइम पे इसने देखा था इनिशियली, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस लड़की का बन रहा था आईज का, किससे, बलून से, वो कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री। देखिए ये बना रखा है। और आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो कुछ देर बाद जब बलून आगे की तरफ बढ़ गया, तो अब इस लड़की के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, सेम बलून का। ये देखिए ये 30 डिग्री बना रखा है। तो अब हमें फाइनली पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कि जो बलून है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की इस इंटरवल में, जब ये एंगल 60 से 30 में कन्वर्ट हुआ, वो बताना है। तो अब देखिए सबसे पहले इस फिगर को फिर से बनाते हैं और क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं आगे की ओर। तो देखिए अब डायग्राम अच्छा नहीं बनाया है ऑब्वियसली, ये बलून कैंडी टाइप, तो छोड़िए उसको। तो अब देखिए ये हमारा बलून है, पॉइंट ए पे था पहले, ठीक है। हमने अलग अलग पॉइंट्स को नाम दे दिया, क्या, ए बी सी डी, और ये पॉइंट ई जो आई है वो ई नाम से। तो अब ए से जो हमारा बलून है वो सी तक पहुंच चुका है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो हमने यहाँ पे रखी। तो हमें सी जो है उसकी ग्राउंड, देखिए ये जो ग्राउंड लाइन है हमारी, ये इसका नाम दे देते हैं एफ और जी, ठीक है, ग्राउंड लाइन। तो उससे हमारा जो बलून है उसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर, और गर्ल की हाइट भी कितनी दे रखी है 1.2। देखिए इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ये सब चीज़ें होगी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड थी। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो बलून है ए से सी ट्रेवल किया वो कितना ट्रेवल किया है। तो देखिए अगर हम ए सी निकालते हैं या फिर बी डी, तो दोनों बराबर होंगे, कहाँ से, फ्रॉम फिगर। तो फ्रॉम फिगर हम क्या कह सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये चीज़ क्लियर है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच हैं जो हमारी ए बी और सी डी है, ठीक है। और दोनों 90 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल लेवल से, और फिगर से भी क्लियर है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी और ई, इसको कंसिडर करेंगे। और उससे पहले हम सबसे पहले सी डी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ट्रायंगल्स ये कंसिडर करने हैं, सी ई डी, और उसमें हमें वैल्यू कहाँ तक दे रखी है, जी तक की, जबकि हमें सी डी तक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम पहले सी डी निकालते हैं। तो सी डी हमारा क्या होगा, सी जी माइनस डी जी, ठीक है। तो सी जी माइनस डी जी, अब सी जी हमारा कितना है 88.2, और डी जी कहाँ से निकालेंगे, देखिए जो ये ई एफ है गर्ल की जो हाइट, उतना ही लेवल इस डी जी का भी है। तो फ्रॉम फिगर अगेन हम क्या कह सकते हैं कि डी जी कितना होगा 1.2 मीटर, क्यों, फ्रॉम फिगर वी कैन से ई एफ इजिकल टू डी जी। तो अब ये वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ गया 87 मीटर। सी डी कितना आ गया 87 मीटर, और जो सी डी की वैल्यू है वही कितनी है हमारी ए बी की वैल्यू, सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 87 मीटर। कैसे कह सकते हैं हम फिर से, फ्रॉम फिगर। तो अब हम जब ए ई सॉरी ए बी ई ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो हमारा यहाँ से हम बी ई निकाल लेंगे, और ट्रायंगल सी डी ई। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आगे प्रोसीड करते हैं, इसको क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई,
ए बी अपॉन बी ई, ये कितना आ गया 10, ये कितना है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री। डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री। तो ए बी हमारा कितना है 87 अपॉन बी ई, तो ये हो जाएगा 1060 √3। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हमारा देखिए ए बी अपॉन बी ई √3, तो बी ई हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 नीचे और बी ई ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई 87 अपॉन √3, ये होगी हमारी बी ई की वैल्यू। ठीक है, अब हम ट्राइंगल क्या लेंगे, सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई। तो इसमें हम फिर से वही सी डी अपॉन डी ई, ये क्या होगा 10 30 डिग्री। तो देखते हैं इसको भी, तो इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी अपॉन डी ई, ये कितना होगा 10 30, ओके। और सी डी हमारा कितना आ चुका था 87, हमने ऊपर निकाला, डी ई इज इक्वल टू 10 30 1/√3। तो इसमें भी अब डी ई हमारा क्या हो जाएगा 87 × √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से डी ई हमारा क्या हो जाएगा 87 × √3। बस सिंपल है। अब हमारा बी डी निकालना है, क्योंकि हमें ए सी और बी डी दोनों बराबर हैं और हमें ए सी फाइंड आउट करना था, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बलून ने इस पॉइंट ए से सी तक। तो बी डी देखिए क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू डी ई माइनस बी ई। सिंपल है, बस आपको डायग्राम अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्या होगा डी ई माइनस बी ई, बी डी इज इक्वल टू डी ई माइनस बी ई। तो डी ई हमने निकाला है, डी कितना है 87 √3 माइनस बी ई 87 अपॉन √3। बस अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से 87 कॉमन लेते हैं, ये √3 माइनस 1/√3, ये हो जाएगा 87 √3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 1/√3, और ये हो जाएगा 87 × 2/√3। और इस √3 को अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम 87 अपॉन √3 × 2 × √3/√3। अगर आपको फाइनल पेपर में जो हमारा क्या है एग्ज़ाम में ये वैल्यू √3 की दी हो तो उसको रख के सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं, बट अगर हमें ना दी हो तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। ऐसे न्यूमरेटर में हमें जनरली ये प्रेफर करते हैं √3 ये सब वैल्यूज़। तो ये क्या हो जाएगा √3 × 3, ये क्या हो गया 3, तो 87 अपॉन 3 × 2 × √3। तो ये हमारा क्या है 87 अपॉन 3 29 × 2, तो ये हो जाएगा 58 √3 मीटर। तो ये होगी हमारी फाइनल वैल्यू 58 अपॉन √3 मीटर। तो ये हमारा पहले हमने ट्राइंगल क्या लिया, तो देखिए हमने इसमें क्या क्या स्टेप किया, ट्राइंगल ए बी ई लिया, उसमें हमने पहले डी ई निकाला, और ट्राइंगल सी डी ई इसमें हमने डी ई निकाला। और हमें पता है कहाँ से, फिगर से, कि हमारा जो बी डी है वो किसके बराबर है डी ई माइनस बी ई। आप सिंपली बस फिगर को ऑब्जर्व करिए और आपको जो निकालना है उसके लिए अलग अलग ट्राइंगल कंसिडर करना है आपको, और कोई नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ सिंपल हो जाएगा। तो अब हमारा बी डी और ए सी कितना आ गया 58 √3 मीटर, और √3 की वैल्यू भी आप रख के फाइनल आंसर निकाल लीजिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। मतलब एक स्ट्रेट हाईवे है, वो एक टावर की तरफ जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब जो टावर है उस टावर पे एक आदमी खड़ा है जो हाईवे पे एक कार है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और जब उसने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का कितना बन रहा है साइड से
30 डिग्री ये हमको दे रखा है, विच इज़ अप्रोचिंग, और जो कार है वो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक ही स्पीड से टावर की तरफ बढ़ रही है। अब 6 सेकेंड लेटर, अब जब हमने 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन था हमारा, उसके 6 सेकेंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड बाद कार आगे बढ़ी होगी, तो अब फाइनली जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है कार का वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अब जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है 60 डिग्री, वहाँ से हमें बताना है कि हमारा जो टावर तक पहुँचने का टाइम है वो कितना लगेगा। तो फाइनली अब इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं और प्रोसीड करते हैं आगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का डायग्राम। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 में ये 30 और 60 फाइंड आउट किया था, वैसे ही देखते हैं इसको कैसे किया है हमने। हमें बोला है कि पॉइंट डी पे जब कार थी इनिशियली, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम यहाँ बनते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हमारा ई ए हो गया। और ये हमारा देखिए इस फिगर में अलग अलग चीज़ें क्या है हमारी। सबसे पहले ए बी, ये क्या है हमारा, जिस टावर की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं ये हो गया टावर। और डी बी हमारा क्या है, हाईवे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये पूरा हमारा हाईवे, ये पीछे भी होगा, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और इनिशियली जब हमारे जो पॉइंट डी पे थी कार, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अब फाइनली जब हम कार को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना है, 60 डिग्री, ये भी हमें दिया हुआ है। और तो अब देखिए यहाँ से इन ट्राइंगल ई ए डी हमारा, सॉरी, एंगल ई ए डी एंड एंगल ए डी बी, ये दोनों क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल के पेयर से। ओके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व किया था, सिमिलरली इसको भी कर लेंगे। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना ये होगा, तो दोनों कितना हो गया, 30 डिग्री। और सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए सी बी एंड एंगल ई ए सी, ये भी हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये भी हमारे दोनों 60 डिग्री, क्योंकि एक की वैल्यू हमें पता है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, हमने दोनों एंगल्स को फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट हमें इसमें कैसे सॉल्व करना होगा, कि हमें ये बोला है कि डी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड। तो फाइनली जब सी पे पहुंच गई, तो सी से लेके बी तक पहुंचने में, बी क्या है हमारा फुट ऑफ टावर, यहाँ तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो अब देखिए इसमें, देखिए ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए, सॉरी हम पहले क्या क्या करते हैं, ट्राइंगल ए सी बी को कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी में हम क्या बोलेंगे, टेन 60 डिग्री, 1060 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस, ये हो गया हमारा सी बी। तो अब हम सिंपली क्या फाइंड आउट करते हैं कि सी बी, यहाँ से क्या होगा, देखिए 1060√3 और ये ए बी, तो सी बी हमारा हो गया ए बी अपॉन √3, ये हो गया हमारा सी बी जो दूरी है, ठीक है। और हम अब फाइंड करते हैं ए डी बी के थ्रू डी बी, ये कितना होगा। तो इन ट्राइंगल ए डी बी, ए बी अपॉन डी बी, ठीक है, ये कितना होगा, 1030 डिग्री। तो यहाँ से भी हम डी बी निकाल देंगे। देखिए ये ए बी अपॉन डी बी, डी बी क्या हो जाएगा, डी सी प्लस में सी बी, ये कितना हो जाएगा, 1/√3। ये क्लियर है, ए बी अपॉन डी सी प्लस सी बी, ये हो गया 1/√3। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हमें ये डी सी क्या मिल जाएगा, सॉरी डी सी प्लस सी बी टोटली ये क्या मिल जाएगा, ए बी इंटू √3, ये यहाँ मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी।
और यहाँ से हम सी बी की वैल्यू फिर से कितने निकाल सकते हैं, सी बी इज इक्वल टू ए बी √3 माइनस, देखिए यहाँ से ए बी √3 माइनस डी सी। अब ये सी बी और ये सी बी दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, या फिर यहाँ से हम डायरेक्टली ये निकाल लेते हैं कि हमारा जो डी सी है वो किसके बराबर हो, क्योंकि हमें सी बी की वैल्यू पता चल चुकी है। तो यहाँ से हम डी सी निकाल सकते हैं यहाँ पे ए बी के टर्म्स में रख के। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ इधर ही करते हैं, क्या होगा, डी सी वही सेम ए बी √3 माइनस सी बी, ए बी √3 माइनस सी बी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये इसके आगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन √3। तो ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ से ए बी कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में ए बी टर्म यूज़ हुआ है, तो ए बी कॉमन लिया, ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये हो जाएगा ए बी इंटू ये √3 इंटू √3 एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 अपॉन √3। ये हमारा सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया, ए बी इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। यहाँ पे सी बी हमें क्या मिला था, ए बी अपॉन √3, और डी सी हमें यहाँ से फाइनली क्या मिल गया, ए बी इंटू 2 अपॉन √3। मतलब कि हमारा जो ए बी है वो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी जो है हमारा सी बी का डबल है, ठीक है। तो अगर हमको अब डी सी, क्योंकि हमें बोला है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, देखिए डी से सी यहाँ तक जाने में टाइम दे रखा है 6 सेकंड लगे, और फिर पूछा है कि सी से बी तक जाने में कितना लगेगा, और हमने क्या फाइंड आउट किया कि डी सी जो है हमारा इस दूरी का डबल है। मतलब अगर ये हमारा एक्स है तो ये 2x है। तो अगर हमने 2x को कवर करने में, मतलब 2x को कवर करने में 6 सेकंड लगाए, तो x को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, सिंपली 3 सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम, सिंस डी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू 2 अपॉन √3 कवर्ड इन 6 सेकेंड, ठीक है। 6 सेकेंड में कवर हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो सी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3 विल बी कवर्ड इन 3 सेकेंड। क्यों, क्योंकि कार जो है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही, तो जिस स्पीड से उसने डीसी को कवर किया उसी स्पीड से वो सीबी डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो यहाँ से ये डिस्टेंस का ये हाफ है, तो टाइम भी हमारा कितना होगा, आधा लगेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें हमें क्या बोला है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। मतलब जो एक टावर का जो टॉप पॉइंट है उससे 2 पॉइंट जो है, एक की दूरी कितनी है फुट से 4 मीटर और दूसरे की 9 मीटर, उनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब एक टावर है, उसके बेस से, देखिए जो बेस है टावर का उससे 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस पे 2 पॉइंट लिए हैं, और उस पॉइंट से जब हम टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो हमारा कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा होगा दोनों पॉइंट से, ठीक है। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बोला है आगे हमें क्वेश्चन में, वो कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, और ये दोनों पॉइंट्स जो है हमें क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन में दे रखे हैं। मतलब जो टावर, ये जो टावर है उससे जो 2 पॉइंट लिए कहीं भी, उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो अब हमें फाइनली ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो
टावर की हाइट आ रही होगी वो कितनी होगी 6 मीटर। और सबसे पहले जान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। तो दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 का डायग्राम क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का फिगर। इसमें देखिए ये चीज़ हमारी ए बी है, वो क्या है, टावर। और दो पॉइंट जो हमें बोले थे ये होगी सी बी 4 मीटर की डिस्टेंस पे। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो गया डी, और उसकी दूरी फुट से कितनी है 9 मीटर। तो यहाँ तक हमें क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। अब हमें एक एजम्पशन मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों एंगल्स जो हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ये सी पॉइंट से और डी पॉइंट से, ये दोनों हमें क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम किसी एक एंगल को थीटा मान लेते हैं और उसकी टर्म में हम दूसरे वाले एंगल को लिखेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर हम मानते हैं कि एंगल डी, मान लीजिए ये हमारा थीटा है, ठीक है, ए डी बी ये हमारा एंगल थीटा मान लिया। तो सिंस, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंस एंगल सी एंड एंगल डी आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, इतना डाटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो एंगल सी प्लस एंगल डी ये कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन, दोनों का सम जो क्या है 90 डिग्री होना चाहिए। और ये हमने अपने एक लेक्चर में भी कवर किया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का जो हमारा डिस्कशन लेक्चर है उसमें। तो अब इसमें ये हो गया हमारा सी। अब यहाँ से सी हमारा कितना आ जाएगा 90 माइनस एंगल डी, और एंगल डी को हमने क्या माना है थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमारा एंगल सी कितना हो गया 90 माइनस थीटा। वैसे ये चीज़ काफ़ी सिंपल है, बट जिनको समझना है उनके लिए इजी पड़े, ताकि ये अगर थीटा माना तो ये कितना हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। तो अब बस, अब कोई बात नहीं, अब इसमें बस थोड़े से स्टेप बचे हैं, ताकि थोड़े से स्टेप्स और बचे हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, हम ट्राइंगल क्या मानेंगे, ए बी सी। ए बी क्या है हमारा टावर, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में टेन 90 माइनस थीटा, टेन, क्योंकि ये हमारा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो टेन ऑफ एंगल ये कितना होगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर ट्राइंगल ए बी सी। तो टेन 90 माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है कॉट थीटा, और बी सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 4 मीटर। तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये भी सारे डिस्कशन चैप्टर नंबर 8 के हैं कि ये टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कैसे होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन 4। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला टर्म। ओके, अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी और डी मानेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, देखिए इधर ही करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में हमारा क्या होगा टेन थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा क्या होगा ए बी अपॉन डी बी, सिंपल ए बी अपॉन डी बी। तो अब हमें ए बी तो पता नहीं है, लेकिन डी बी दे रखा है कितना 9 मीटर, तो ये हो गया ए बी अपॉन 9। अब ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कॉट थीटा बराबर ए बी अपॉन 4, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इंटू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 9 इंटू ए बी अपॉन 4। ये इस साइड ए बी अपॉन 9 और ये बी अपॉन 4, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन फिर से आ गया, ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये कितना होता है हमारा 1। कैसे, क्योंकि हमारा टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है,
तो यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा सिंपली कितना हो जाता है, 1 के बराबर। ओके, या फिर सिंपली आप यहाँ पे भी कॉट थीटा को 1/tan थीटा पुट कर दीजिए, फिर टेन थीटा कट करके फिर से वही 1 ही आना है, तो उससे कोई बात नहीं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू ये ए बी इंटू ए बी स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4 36। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर आ गया 36, और फिर अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36 दैट इज 6 मीटर। अब हम सिर्फ प्लस की वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें हाइट कंसीडर करना है। ये हमारा क्वाड्रेटिक के केस में होता है जो 2 वैल्यूज आती हैं, और सिंपली इसमें हमारा ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर, और यही हमको प्रूव करना था। तो हाइट ऑफ टावर जो हमारी क्या है, ए बी, उसकी वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 6 मीटर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी एंड होता है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये भी ख़त्म होती है। तो अब मिलते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से रूट वैल्यूज़ के साथ जो हमने टिप्स बताई उसके साथ सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए थे उनको भी अच्छे से अपने हाथों से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चंस की आदत हो जाए, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो एक फिक्स होता है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए।